नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @laviofficial.com पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियाँ जो सत्ता को आईना दिखाती है। ऐसी कथाएं जहाँ आत्मसम्मान पद से बड़ा होता है और ऐसे किरदार जो साबित करते हैं कि सच्ची ताकत दिल में होती है। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे एक साधारण गायिका ने राजकुमार के अहंकार को चुनौती दी। आज वही गायिका राज दरबार में खड़ी होगी और फैसला होगा, आवाज जीतेगी या अहंकार। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दरबार में पहली प्रस्तुति। सूर्यगढ़ का भव्य दरबार सजा हुआ था। मखमली पर्दे, सोने की झूमरे, चांदी के स्तंभ, दरबारियों की पंक्तियां लगी थी। सबकी निगाहें दरवाजे पर थी। तभी सैनिकों ने घोषणा की, गांव की गायिका मीरा साधारण कपड़ों में धीरे धीरे भीतर आई। न भारी गहने, न सजा हुआ रूप, बस सादगी। दरबारियों की आंखों में तिरस्कार था। यही है वो लड़की, राजकुमार ने इसे बुलाया। राजकुमार आर्यवर्धन सिंह आसन पर बैठे थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान जिसमें उत्सुकता भी थी और अहंकार भी। पहली बार बातचीत। राजकुमार ने कहा, सुना है कि तुम्हारी आवाज में जादू है, देखते हैं दरबार के योग्य है या नहीं। मीरा शांत रही। मैं गीत गाऊंगी पर किसी की परीक्षा देने नहीं। गीत दिल से निकलता है, आदेश से नहीं। दरबार में सन्नाटा। राजकुमार की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हें पता है यहाँ खड़े होकर तुम किससे बात कर रही हो? मीरा बोली, हाँ, एक ऐसे इंसान से जो खुद को सबसे ऊंचा समझता है। गीत जो दिलों तक पहुंचा। राजकुमार ने इशारा किया, गाओ। मीरा ने आंखें बंद की। उसकी आवाज दरबार में गूंजी। राजा हो या रंक, यहाँ सब मिट्टी के पुतले हैं। जो घमंड में डूबे रहते और सबसे पहले ढहते हैं। सुर इतने गहरे थे कि दरबार की हवा बदल गई। कुछ दरबारी झुक गए, कुछ की आंखें नम हो गई। यह कोई साधारण गीत नहीं था, यह सच्चाई थी। राजकुमार के चेहरे पर पहली बार गंभीरता आई, अपमान या आकर्षण। गीत समाप्त हुआ। कुछ पल पूरा दरबार मौन रहा। फिर अचानक तालियां गूंज उठी। राजकुमार खड़े हुए। अच्छा गाती हो, बस इतना ही। लेकिन उसके स्वर में अब घमंड कम था। मीरा बोली,
मैंने दरबार के लिए नहीं, सत्य के लिए गाया। राजकुमार ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, दरबारियों की साजिश। दरबार के कुछ मंत्री इस बदलाव को भांप चुके थे। एक बोला, अगर यह लड़की रोज यहाँ आई तो राजकुमार बदल जाएगा। दूसरा बोला, और बदला हुआ राजकुमार हमारे लिए खतरा है। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, इस गायिका को हटाना होगा। महल में नया आदेश शाम को। राजकुमार ने आदेश दिया, मीरा को महल में राजगायिका का पद दिया जाए। दरबार में हलचल। एक साधारण लड़की राजमहल में। मीरा ने कहा, मैं पद नहीं चाहती, मैं सिर्फ गाऊंगी। जब मन चाहे। राजकुमार मुस्कुराए, तुम्हारा मन अब सूर्यगढ़ के अधीन है। मीरा ने दृढ़ स्वर में कहा, दिल कभी अधीन नहीं होता। राजकुमार चुप हो गए। तूफान की शुरुआत। उसी रात मीरा की झोपड़ी में आग लगा दी गई। किसी ने नहीं देखा किसने किया, लेकिन यह साफ था, यह चेतावनी थी। मीरा ने राख को देखा, फिर आसमान की ओर देखा और बोली, अगर मेरी आवाज से सत्ता कांपती है तो मैं और गाऊंगी। कहानी अब और गहरी हो चुकी है। अगले भाग में आप सुनेंगे मीरा ने कैसे राजकुमार का घमंड तोड़ा। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।